उन्होंने हमें सबको, फिर वो वापस इकट्ठे हुए, फिर हमें बहुत मारा। तो ये सीन था। यस, कॉमिक सीन हम बताते हैं। कॉमिक सीन भाई मैं बताता हूँ, दिल्ली में 3 भाग में बटा हुआ है। दिल्ली के अंदर नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव, राइट। नोएडा का सीन बहुत सही चल रहा है यहाँ पे। अगर कॉमिक्स कोई भी अपना सेट ट्राई करना चाहता है तो उसे 10-10 मिनट, 12-12 मिनट मिल जाते हैं आराम से। नोएडा में नोएडा में 3-4 वेन्यू है, बहुत अच्छे अच्छे वेन्यूज है। गिव मी द नेम्स ऑफ द वेन्यू। एक अपर डेक है, कॉमेडी काउंटी है, कॉमेडी काउंटीज ऑफ मोहित मोरानी, राइट? अपर डेक मोहित मुरानी का था, कॉमेडी काउंटी आई थिंक मोहित मुरानी का, आई डोंट नो, मतलब ज्यादा स्टार्टिंग शायद मोहित मुरानी ने करी थी, अब किसी और के पास है, प्रतीक के पास है शायद। चलो। हाँ, तो हाई लेन जो गौरव बैसला का कॉमिक है, गौरव बैसला का वेन्यू है, विनोद और गौरव बैसला का है। माइक रूम भी है एक, नोएडा सेक्टर 18 में, ये दोनों पास है। तो इन सारे वेन्यूज में आपको अच्छा टाइम मिल जाता है करने के लिए। और दूसरा, नोएडा की ऑडियंस ज़्यादा कंपैरेटिवली मैं बताऊंगा मेरे को थोड़ी सी ठीक लगती है, क्योंकि ये आते हैं एक तो टिकट लेके, तो जो पैसा खर्च करके आता है ना उसमें पहले से ही तमीज़ होती है, वो सुनने आया होता है। सुनने आया होता है। अगर जैसे मैं बताऊं आपको, मैं फ्री के मोमोज दूं तो आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे। अगर मैं वही आपको 1000 रुपए के बेचूं, आपको टेस्ट आ जाएगा उनमें। तो वो सीन होता है कि जैसे ही आप टिकट लेके जाते हो ना, तो यू एंजॉय मोर, है ना। तो वही है, आप जब भी जाओ कॉमेडी देखने भाई टिकट लेके जाओ, मैं तो यही कहूंगा। तो जब भी मैं लाइव करूँ तो टिकट देख ले। तो नोएडा में ये चल रहा है। दिल्ली में भी, दिल्ली में तो बहुत सारे माइक्स हैं भाई। दिल्ली में तो मतलब ये मान लो कि इंजीनियर कम हो गए हैं, माइक्स ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा। इतने माइक्स हैं। अपना हाइड आउट है, अपना लाइट रूम है, लाफ्टर नेशन है, और स्पॉटलाइट स्टूडियो है, बहुत सारे, मतलब और इतने सारे होंगे जो पता ही नहीं है और हमें वहाँ कि। पे मतलब अगर जैसे ओपन माइक होता है, कहा जाता है कि ओपन माइक के अंदर एक बंदा तुम्हें अपने साथ लेकर आना होता है, जस्ट ऐसा है, मैंडेट है क्या? नहीं, ये पहले मैंडेट हुआ करता था जब वेन्यूज पे जब वेन्यूज कम हुआ करते थे, तो क्या होता था कि ऑडियंस चाहिए होती है हर एक किसी को, तो एक कॉमिक अपने साथ एक ब्रिंगर लाता था, वो आएगा, वो हंसेगा, और 8 कॉमिक है तो 8 ब्रिंगर, ऑडियंस हो गई सबकी। बट क्या हुआ कि धीरे धीरे वेन्यूज भी ज्यादा बढ़ने लग गए, और धीरे धीरे कॉमिक्स जो है रिपीट हो रहे थे। मतलब एक जोक मैंने एक बार ट्राई करा तो वो दोबारा भी करूंगा ना ट्राई, और सेम ही बंदा आएगा, तो उसने सबका सुना होता था। तो इस वजह से अब क्या करने लगे हैं, बस्किंग करने लग गए हैं। बस्किंग इन द सेंस कि आप जो कॉमिक हैं रोड पे उतरते हो, आते जाते लोगों से पूछते हो कि वी आर होस्टिंग अ फ्री स्टैंड अप कॉमेडी शो, इफ यू गाइस वांट टू जॉइन प्लीज जॉइन अस। तो वो आके ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको आना होता है। जिसको नहीं आना होता वो डर के भाग जाती है। लड़की लड़की तो ज्यादातर डर जाती है भाई, मतलब। अंधेरे कमरे में बैठना, मैडम। एक्चुअल में पता है, कभी कभी तो इतने शेडी माइक्स होते हैं, मतलब शेडी जगह पे होते हैं। एक था आर्ट लैब लक्ष्मी नगर में भाई, उसमें मतलब बहुत अच्छा वेन्यू, बहुत अच्छा रूम, उसमें मैंने अपने स्टार्टिंग का 1 साल दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें काम किया। बट वो जाता ऐसी जगह से था कि ये मान लो कि आप 64 नंबर जा रहे हो, ऐसा ऐसा रास्ता था उसका। बट फिर वो था लक्ष्मी नगर में, तो जितनी भी आसपास की ऑडियंस थी उन सबको ऐसे की ही आदत थी, तो हम ही घबराते थे जाते में, ऑडियंस मस्त फ्री होके जाती थी। ये था उधर का। और भी बहुत सारे माइक्स हैं, वेन्यूज हैं। तो अब क्या, अब आप बस्किंग करते हो। मुझे मुझे एक चीज समझाओ, एक कॉमिक की लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ का बात करता हूँ मैं, विशाल की, कि एक स्टार्टअप होता है आपका, जहाँ पर यू टेस्ट योर जोक्स, तुम्हारा सेट बनता है। राइट। हाउ डू यू टर्न इनटू अ पॉपुलर कॉमिक? जैसे मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैंने ऐसे कॉमिक भी देखे हैं जो फट गए, बट उसके बाद उन्होंने डिलीवर ही नहीं किया। ओह नाइस, बहुत ही अच्छा भाई। मतलब मेरा जो आइडिया ऑफ ये है कि देयर वुड बी कि जैसे मेरी टीम बैठी है, आप बैठे हो, यू लाइक समवन, यू डू नॉट echo to their thoughts but you like someone, right? right. तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत कॉमिक्स हैं जो फट गए हैं, but they are not performing good enough, राइट। या फिर तो what is your view on that? भाई आपका बिल्कुल एक्यूरेट व्यू है, आप समझ रहे हो कि बहुत सारे फट गए हैं। बट एक होता है कि मान लो पिक्चर बहुत बुरी है, ठीक है, मूवी बहुत बुरी है, बट पहले ही दिन 100 करोड़ कमा लिया, समझ रहे हो, ये वो सीन है। तो कंटेंट एट द एंड चलता है, बट अगर आप अपने आप को ढंग से मार्केट नहीं करना जानते हो तो भाई वो भी फिर आपकी ही फॉल्ट है। आप ये नहीं कह सकते एक कमरे में बैठ के कि यार मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, और वो साथ वाला जो है कॉमिक जो गंदा लिखता है, जिसकी कॉमेडी बेकार है, वो चल गया, देखो इसके घटिया जोक पे लोग हंस गए, और मैंने देखो कितना बढ़िया फ्लिप करके जोक लिखा है, इसमें मैं समाज बदल दूंगा, बट ये जोक नहीं चल रहा है। आपकी मार्केटिंग बुरी है भाई। आप अगर अपने आप को ढंग से मार्केट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती है ना, उसने अपने आप को मार्केट कर लिया, वो उसकी तारीफ की बात है।
आप उसको कैसे नीचे दिखा सकते हो? आप खुद को ऊपर उठाओ ना। ये केकड़ा बिहेवियर क्या है कि खुद तो जाऊंगा नहीं, तेरे को नीचे खींच लूंगा। अरे जो खुद ऐसा, मतलब मेन बेसिकली क्या है कि आपको मार्केट करना आना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूंगा, कॉमिक्स ज्यादातर लोग जो है ना फ्रंट कैमरा फेस करने में घबराते हैं, समझ रहे हो? फ्रंट कैमरा फेस करने में हर एक कोई घबराता है। यहाँ बैठ के इस पे मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, कितना अच्छा दिख रहा हूँ मैं, है ना? बट फ्रंट कैमरा ऑन करूंगा, मेरी एक आंख छोटी हो जाएगी तुरंत के तुरंत। ये होता है, अपने आप की शक्ल देखना बड़ा बर्दाश्त नहीं होता। और अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आप ज्यादातर स्टोरीज नहीं डालोगे, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करोगे, जो भी अपनी ऑडियंस नहीं बनाओगे। ऑडियंस नहीं बनाओगे, अपनी ऑडियंस नहीं बनाओगे, तो वो ऑडियंस आएगी नहीं। टिकट लेके नहीं आएगी, तो आप वहीं भंवर में फंसे रह जाओगे। ओपन माइक करना है मेरे को, ये करना है, जोक लिखना है, ये फंसे रह जाओगे। और एंड में आके गाली दोगे कि भाई वो चल गया, मैं क्यों नहीं चला। तेरी मार्केटिंग चूतिया है भाई, तू मार्केटिंग कर ही नहीं रहा ढंग से। मैं भी नहीं कर रहा हूँ ढंग से वैसे तो, बहुत ज्यादा। बट अब मैंने सीख लिया है, मैं बता रहा हूँ, मेरी गलती थी। मैं सच बताऊं, 2024 में मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए थे। यू स्टार्टेड कॉमेडी इन 2023? यस, आई स्टार्टेड इन 2020। तुमने कुछ आरजे का भी कुछ काम किया था? हाँ हाँ, मैं आरजे रह चुका हूँ भाई। आरजे गिन्नी सुना है आपने, रेडियो हाँ सिटी हाँ में? हाँ। उसका मैं प्रोड्यूसर था। प्रोड्यूसर एज इन जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। गिन्नी गिन्नी ऐसे कुछ है ना? गिन्नी, वो वाली जो सुबह सुबह आती है वो। मुझे अच्छी लगती है वो। बहुत ही, मुझे भी, मतलब इंटेलेक्चुअल आरजे। शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी गुड। और इंग्लिश तो इतनी, भाई साहब। नहीं यार, इंग्लिश तो नहीं बोलती यार वो। बहुत, अरे वो रेडियो पे नहीं बोलती भाई। वो रेडियो के बिना मेरे से सिर्फ इंग्लिश में ही बात करती थी। और इतनी इंग्लिश में बात करती थी कि मैं कहता था यस आई डू। मैं बस इतना कह पाता था भाई। तुम्हें फिर मेरा कल का पॉडकास्ट देखना चाहिए था भाई। बहुत उनकी इंग्लिश भाई, गिन्नी की इंग्लिश मैंने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे देखी। मेरे को लगता था मैं चर्च के फादर से बात कर रहा हूँ। इतनी ज्यादा इंग्लिश बात करती थी वो। तो मैं उसमें प्रोड्यूसर था। वैसे किस बात पे बात कर रहे थे?